हो गया? नेक्स्ट करो। हो गया? जितने क्वेश्चन थे सब हम दिखा दिए आपको। चलो शुरू करते हैं। चलो देखो, I have been working in this organization since 3 years. भाई 3 years period of time है, 4 होगा। I have been waiting for you since 2 hours. 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, for 2 hours, है ना? देखो 7 days, भाई पीरियड ऑफ टाइम है, 4 होगा। विपुल 7 दिनों से बीमार है। She has been complaining about headache from morning. बेटा मॉर्निंग पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और फ्रॉम का इस्तेमाल बहुत रेयर जगह पे करते हैं, वो मैं बता दूंगी अभी। सिंस मॉर्निंग। नीता सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ ओशिनारा क्लब 10 साल, फॉर 10 years। ठीक है, 10 साल वो ओशिनारा क्लब की प्रेसिडेंट रही है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये तो इजी है, जब पढ़ लोगे तो इजी तो लगेगा ही। हाँ, वेरी गुड। अगर सारा आपका सही रहा है, प्रथम, तो बहुत अच्छी बात है। जानते हो ट्रांसलेशन सही होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इंडिया के हो। आप अगर सोचते हो तो हिंदी में सोचोगे, नहीं तो अपने रीजनल लैंग्वेज में सोचोगे। बेटा जो सोचा है वही मुंह से निकलना चाहिए ना। कहते हैं दुनिया में जितनी लड़ाइयां हुई है उसमें से आधा से ज्यादा लड़ाई सिर्फ मिसकम्युनिकेशन से हुआ है। बोलना कुछ चाहते हो, बोलते कुछ और हो, और वही कर रहे हो तुम लोग। देखो मेनी इयर्स कहा है तो फॉर मेनी इयर्स होगा। My nephew has been in hospital for 4 weeks. Since नहीं 4 होगा, 4 weeks अगेन पीरियड ऑफ टाइम है ना। मम्स गलफेड़ा बीमारी होता है जहां पे यहाँ पे ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, है ना। मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 5 years। ठीक है, वेरी गुड कोमल, बहुत अच्छी बात है फिर तो। जिनका सही हुआ है बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपको सिर्फ आप ये देखना है कि भाई हम जो गलतियां करते हैं वो हमारा खत्म हो जाए, है ना। देखो इंग्लिश सीखने के स्टेजेस होते हैं। पहले तो टेंस, पैसिव वॉइस और मॉडल्स आपको ये सिखाता है कि भाई सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। अब जैसे कोमल ने कहा, प्रथम ने कहा कि हमारा सही था, इसका मतलब उसको सेंटेंस का फॉर्मेशन आता है। उसके बाद का स्टेज आता है, यार तुमने प्रेपोजिशन रॉन्ग किया, ये तुमने ये आर्टिकल गलत इस्तेमाल किया, फॉर नहीं आ तो सिंस आना चाहिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट कैसे लगा रहे हो, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि बाद में आप करेक्शन करते हो कि भाई मेरा ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। पहले स्ट्रक्चर तो सही होना चाहिए। वही मैं कह रही हूं, जब स्ट्रक्चर गलत है इसका मतलब है कि आपको मैं उसमें से एरर क्या सिखाऊं जब आपको सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा। तो अब सुनो, ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि चलो अब बिल्कुल मत देखना, अगर आपके पास बुक भी है तो नहीं देखोगे, बुक है तो नहीं देखोगे, जो मैं लिख के दे रही हूं बस वो देखो।
चलो, गुड पूजा। वेरी गुड कश्यप। कुलदीप। जितेंद्र सिंस और फॉर पूरा बता दिया, सिंस और फॉर का डिफरेंस। हो गया। चलो, मैं कल शाम को दिल्ली पहुंचूंगा। ये सीधा सीधा फ्यूचर टेंस है। आप लगाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल रीच दिल्ली। कब? टुमारो इन द इवनिंग। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। कल सुबह यानी फ्यूचर, कल सुबह से मेरा इंतजार हो रहा होगा कब तक? जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक। जो कार्य किस फ्यूचर के किसी समय तक जारी रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जो कार्य फ्यूचर के किसी पॉइंट तक जारी रहेगा, मैंने कहा था ना कि मुझे दिल्ली में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे इस साल के अंत तक, तो भाई मैं किसी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक पॉइंट कर रही हूं, उस समय तक मुझे रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगी? आई शैल रीच दिल्ली टुमारो इन द इवनिंग, बट मेरे घर वाले, माई फैमिली, सिंगुलर यूनिट के रूप में लगा रही हूं मैं, लेकिन मेरा परिवार अभी इंतजार नहीं कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा होगा, कल सुबह से लेकर। अब एक बात बताओ, कल सुबह, कल सुबह पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा, याद रखना। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं दिखा दिया था आपको सिंस लगता है। अब मैं कल सुबह आगे के पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूं, यहां इस्तेमाल होगा फ्रॉम। इसलिए याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जरा स्ट्रक्चर देख लो तो आपको महसूस हो जाएगा कि वहां पे जो स्ट्रक्चर है वहां पे सिंस नहीं है, वहां पे फॉर और फ्रॉम है, फॉर और फ्रॉम है। बट माई फैमिली विल हैव बीन, मॉडल विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ING, वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रही होगी, सुबह से, कल सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, कल सुबह, फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग या फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग कर दो। टुमारो इन द इवनिंग आई विल रीच, लेकिन मेरा परिवार कल सुबह से इंतजार कर रहा होगा। देखो, यानी फ्यूचर का जरा आप निकाल के देख लो एक बार, आपको खुद समझ में आएगा
कि फ्यूचर में हमने फ्रॉम लगाया था, सिंस नहीं लगाया था। यहां पे मैंने फैमिली की जगह पे मदर लगा दिया है, होम की जगह पे डेली दिया आपको, बस इतना ही डिफरेंस दिया था दोनों में। देखो, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने आपको स्ट्रक्चर जो दिया था वो दिया था, देख लो। फॉर और फ्रॉम था, है ना। शाल के साथ हैज तो नहीं आता बेटा, हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सिंस मॉर्निंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आने वाला कल की बात है, बीता हुआ कल की बात नहीं है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट था, इसके बाद हमारा 10th चैप्टर खत्म है। एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने छोड़ा था, जो एक एडवर्ब है, ये वाला। देखो, लॉन्ग सिंस का दो मतलब है। एक मतलब है बहुत पहले, और एक मतलब है काफी समय से। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, बना दो।
हो गया? हम्म। हम काफी समय से अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। रिमेंबर, इसका पोजीशन भी ध्यान रखना, ये ऐसा एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है, इसलिए इसका पोजीशन भी ध्यान रखना। वी हैव, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही है, लॉन्ग सिंस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि काफी समय से पहले शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है। वी हैव लॉन्ग सिंस बीन वेटिंग फॉर गुड डेज। देखो मैंने कहा पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, और मेन वर्ब वेटिंग है लेकिन बीन साथ में आ रहा है। वी हैव लॉन्ग सिंस बीन वेटिंग, यानी सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद करो। बड़े बड़े वादे पहले ही, बहुत पहले ही भुला दिए गए। कुछ नहीं, हम सिर्फ इसी में खाली मुझे टॉल प्रोमिसेस लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। टॉल प्रोमिसेस, बड़े बड़े वादे होते हैं टॉल प्रोमिसेस, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? हमारा टेंस खत्म हो गया। कुछ पूछना है तो बता दो। लॉन्ग सिंस बीन वेटिंग फॉर गुड डेज, ठीक है? फैमिली की जगह बेटा कोई वर्ड ये सब होता ही नहीं। प्रथम क्या करते हो बेटा? फैमिली लगाओ, यूनिट है। लॉन्ग सिंस एगो रॉन्ग है, एगो लगा दोगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। लॉन्ग एगो अलग वर्ड है। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बेटा बहुत पहले। आई सॉ हिम लॉन्ग एगो, एगो जहां आ गया वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बिग प्रोमिसेस नहीं होता है, टॉल प्रोमिसेस होता है, ठीक है? एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हर वर्ड का नहीं होता है बेटा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइन, चलो आज हम लोग पहले वो क्या कर लें। खत्म हो गया था ना 4 हमारा? हम लोग कौन से वो कैब में थे और कहाँ थे जरा बताना फटाफट। कौन से वो कैब में थे और कहाँ थे? कौन से वो कैब में थे हम लोग? पूछा बात क्या है ना बेटा, अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा कंडीशनल सेंटेंस या क्वेश्चन टैग। इसका पीडीएफ तो आ चुका होगा अंशु आपके पास पहले ही, क्लास के शुरू में ही, ठीक है? वो कैब 4 में आ रहे हैं, .7 से। ओके, वो कैब 4। शिल्पी, अब बेटा आप लोग व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं देख लूंगी। चलो 7 से शुरू करना है ना? स्टार्ट मैंने कर दिया था ना 4 में। 4 कर रहे हैं हम लोग, 6 तक कर चुके थे। देखो तो, नहीं किया था 6 तक, देखो तो कर चुके थे ना, 6 नंबर शुरू तो कर चुके थे। बताओ। थर्ड शीट प्लीज। ओके चलो, नेक्स्ट आओ, स्कारलेट वुमेन।
बेटा बात क्या है ना, अभी हम लोग सिर्फ कैरेक्टर पर है, यानी इंसान के कैरेक्टर पर है। स्कारलेट वुमेन होता है एक पर्सन, अ वुमेन, वुमेन वर्ड है बेटा, ये सिर्फ महिलाओं के लिए वर्ड होता है। जो चरित्रहीन यानी जिसका कैरेक्टरलेस वुमेन होती है उसको हम स्कारलेट वुमेन कहते हैं, ठीक है। क्वीन और स्कारलेट वुमेन में ये डिफरेंस है कि ये लड़ाकू और असभ्य तरीके से बहुत ही बकझक करने वाली व्यक्ति होती है, लेकिन इसका सेकंड जो मीनिंग है और स्कारलेट वुमेन दोनों का सेम मीनिंग है। यानी याद रखना कि क्वीन का दो मीनिंग है, उसका जो सेकंड मीनिंग है और स्कारलेट वुमेन दोनों सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट आओ कैसनोवा। बेटा कैसनोवा का एक सिनोनिम है फिलैंडरर। यहां पे आपको रूट मिल जाएगा। फिल का मतलब जहां फिल दिखे समझ जाओ लव होता है, और एंड्रोशियम से वर्ड बना है एंडर, ये पुरुष के लिए यूज होता है। यानी ऐसा पुरुष जो दिलफेक हो, मतलब वो कैजुअल लव मेकिंग में विश्वास करता है, कोई सीरियस लव मेकिंग नहीं है उसका, कैजुअली वो लव मेकिंग करता है। और इसका सिनोनिम एक और है, वो है लिबर्टीन। लिब का मतलब फ्री होता है, जिनको फ्रीडम मिलने के बाद वो वाहियात हो चुका होता, असभ्य और असंस्कारी हो जाता है, उसको लिबर्टीन कहते हैं, ठीक है। बेटा मैं आपको टेंस का डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब दे दूंगी, रुक जाओ, ठीक है। सो देखो QUEEN नहीं है बेटा, मैंने क्या कहा था, एग्जाम्पल दिया था कि कंगना का QUEEN से लेकर QUEAN तक का सफर है ना, क्वीन से वो फेमस हुई थी और उसके बाद इतनी ही ज्यादा बोलने वाली असभ्य महिला हो गई है वो कि अब आधा इंडिया तो उससे नफरत करता है ना। तो याद रखना मैंने क्या कहा, QUEEN यानी क्वीन से लेकर, रानी से लेकर, दिलों की रानी बन गई थी वो, और आज क्या हो गई है, QUEAN हो गई है, ठीक है। मैंने कैसनोवा का सिनोनिम दो बताया आपको, फिलैंडरर, और दूसरा बताया है आपको लिबर्टीन। लिब का मतलब फ्री होता है, जब कहते हैं ना फ्रीडम मिले और आदमी बिल्कुल गलत रास्ते में चल जाए, पथ भ्रष्ट हो जाए, तो वो लिबर्टीन कहलाता है। लेकिन अगर ऐसी आप कहोगे कि मैम ठीक है, दिलफेक पुरुष के लिए आप यूज कर रहे हो कैसनोवा, दिलफेक पुरुष के लिए कैसनोवा, तो दिलफेक महिला के लिए कॉकेट, दिलफेक महिला के लिए कॉकेट। बेटा बिग प्रोमिसेस को आप सही ठहराने के लिए माथा क्यों खराब कर रहे हो? जानते हो बेटा मेरी उम्र क्या हो गई है, मेरी ऐसी उम्र हो गई है कि अगर आप मुझे कहोगे कि मैम हाथी उड़ता है, मैं कहूंगी बिल्कुल उड़ता है, मेरे छत पर रोज बैठता है आके। क्योंकि आप अगर आर्ग्यूमेंट पर चलोगे तो करते रहो, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना आर्ग्यू करोगे। मैं बिग प्रोमिसेस होता है लगा दो, मैं आपको सबसे सटीक सबसे अच्छा वर्ड दे रही हूँ, टॉल प्रोमिसेस। बक बक करना करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, मैं बोल चुकी हूँ धीरज, अभी 5 मिनट पहले बोला कि मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक, सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट और डिटेक्टिंग एरर का दे दूंगी, क्यों हल्ला करते रहते हो। नेक्स्ट आओ वैम्प। बेटा वैम्प एंड विलन ये दोनों नेगेटिव रोल्स में होते हैं, फिल्मों में नेगेटिव रोल्स में होते हैं। ये हो गया था, क्या बात कर रहे हो यार, ये हो गया था, कहाँ हो गया था, वो तो शुरू ही नहीं किया था इसको मैंने। ये मैंने करा दिया था, खत्म हो चुका था ये क्या? क्योंकि मेरा स्टाफ आज नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं हुआ था धीरज, तुम जाके आराम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। कॉकेट समझ में आ गया, अगर लड़का दिल फेक है तो वो कैसानोवा, फिलैंडरर और लिबर्टीन कहलाएगा। लेकिन दिल फेक जो महिला होगी वो कॉकेट कहलाएगी। लेकिन जो फिल्मों में जो नेगेटिव रोल में होते हैं वो विलन और वैम्प होती है।
विलेन होता है वो पुरुष जो हीरो के खिलाफ लड़ता है, यानी सारा नेगेटिव कैरेक्टर्स उसमें होता है। लेकिन वैम्प उसमें देखना बहुत सुंदर सी औरत होगी जो अपने अट्रैक्शन से सबको मूर्ख बनाएगी और पैसे लेके लास्ट में भागने लगती है ना? देखे हो ना, आकर्षक महिला, एन अट्रैक्टिव वुमेन, जो अपना सेक्सुअल अट्रैक्शन का इस्तेमाल करती है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, टू गेट व्हाट शी वांट्स। ठीक है, क्लियर? देखो नेक्स्ट आओ, जरा इस पेज को देखो और यहां से फिर हम लोग एक नया पैटर्न में चलेंगे, यहां से 16 से। हो गया? चलो नेक्स्ट आओ, साइरन, एक अट्रैक्टिव वुमेन लेकिन बहुत खतरनाक वुमेन। ठीक है, देखो, आकर्षक लेकिन खतरनाक महिला, हर तरह का महिला की बात हो रही है, देख लो ध्यान से। एन अट्रैक्टिव वुमेन हु इज डेंजरस, है ना? अब सबकी जो गर्लफ्रेंड है ना बेटा, यही है, अट्रैक्टिव होती है लेकिन आपके करियर के लिए बहुत डेंजरस होती है, सीरीज को फटाफट छोड़ दो, है ना? नेक्स्ट सुनो, जैबर, चैटर, जिबर, ये सब सिनोनिम है और आप देखोगे इन सब का सिनोनिम एक साथ याद कर लो, ये सब का मतलब है बक बक करना। इन सब का मतलब है बक बक करना। एक साथ सारे वर्ड को आप इकट्ठा करके रख लो। देखो, बक बक करना। और इनफैक्ट जिबर का मतलब तो ऐसा होता है जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहे हो, है ना? एक देखोगे, बहुत अच्छा सा एक वीडियो बना हुआ था, 10 रुपये के तुरतुरे। उससे 4 बार बुलवाया वो दुकानदार ने, सिर्फ मजे लेने के लिए, क्योंकि वो बेचारा कह रहा था 10 रुपये के कुरकुरे। सो ही वॉज जिबरिश, वो जो बोल रहा था वो किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन दुकान वाले को समझ में आया, इसलिए उसे 4 बार बुलवाया, 10 रुपये के तुरतुरे। समझ में आया? तो देखो, when you are gibberish, you speak very fast and nobody can understand what you want to say. ठीक है? सो क्या क्या है देखो, जैबर, चैटर, जिबर, जैबर, ब्लैबल, बैबल, रैटल, गैबर, ये सब सिनोनिम। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो सारा का सारा एडजेक्टिव्स है एंड सब रूट के रूप में इस्तेमाल होता है, याद रखना। द फर्स्ट वन इज फेलाइन। फेलाइन इज कैट लाइक बेटा। कैसे? अगर मैं कहूंगी यार तुम्हारा जो चाल है ना, यू हैव फेलाइन गेट, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको लिख देती हूं साथ में,
यू हैव फेलाइन गेट का मतलब क्या हुआ? गेट का मतलब होता है चलने का तरीका। अब आप सोचोगे भाई बिल्ली कैसे चलती है? दबे पांव। आके रसोई में जब तक दूध का बर्तन आवाज नहीं करता तब तक हमें पता नहीं चलता बिल्ली घुस गई है ना? तो यू हैव फेलाइन गेट अगर मैंने कह दिया, इसका मतलब तुम दबे पांव चलते हो, बिल्ली की जैसी चाल है ना? हम खुद चाहे जितने बेईमान शैतान रहेंगे, वी जस्ट वॉन्ट कैनाइन ऑनेस्टी, है ना? कैनाइन ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ? कुत्ते की तरह वफादारी, है ना? कुत्ते की तरह वफादारी। दैट मीन्स कैनाइन मीन्स लाइक अ डॉग। अब डॉग की तरह ऑनेस्टी समझ में आ गया, कुत्ते की तरह ईमानदारी वफादारी की बात कर रहे हो, ठीक है? अगर मैं कहो एक्विलाइन नोज, देखते हो अखिलेश यादव का, ही हैज एक्विलाइन नोज, नहीं? देखना जितने भी कार्टून होंगे सब में उनका जो नाक होता है ना, इस तरह से बना दिया जाता है जैसे कि एक चील का जो चोंच नहीं होता है वैसा नाक देना। देखना मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का बना देगा, है ना? तो अगर मैं कहूं यू हैव एक्विलाइन नोज तो समझ जाओगे अरे यार मेरा नाक का मजाक उड़ा रही है। हालांकि चील का नाक तो खाली वो डॉट होता है, देखते हो कि खाली छेद होता है, लेकिन उसका जो चील का जो चोंच होता है ना, उससे संबंधित की बात कर दी जा रही है। अब एक्वाइन पावर, हॉर्स पावर की बात करेंगे। एक्वाइन स्पीड, हॉर्स की तरह तेज उसकी स्पीड। अगर तुम्हारी बोवाइन हैबिट से मैं त्रस्त हो गई हूं तो कहेंगे यार गाय की तरह बैठ के दिन भर जुगाली करते रहते हो, यानी कि च्युइंगम चबाते रहते हो। बोवाइन इज लाइक अ काउ, है ना? अब हम क्या चाहते हैं जानते हो? हम चाहे जितने कमीने रहें लेकिन हमारी बीबी में बोवाइन डॉसिलिटी होनी चाहिए। डॉसिलिटी का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारिता जो कहते हो, आज्ञा मानने का। एकदम गाय की तरह बहू चाहिए मुझे, है ना? आपकी माँ कहती है ना, आपकी माँ चाहे जितना भी चालाक हो लेकिन उनको बहू तो चाहिए क्या? हाँ, बहू चाहिए उनको बोवाइन, दैट मीन्स गाय की तरह। समझ में आया? नहीं, सबको लड़कियां चाहिए बिल्कुल जीन्स वाली जिसके साथ घूमे फिरे ऐश करे, लेकिन शादी करेंगे तो हम कैसी लड़की से? आई जस्ट नीड अ बोवाइन गर्ल एज माई वाइफ। नहीं, बोल नहीं पाते हो लेकिन बात सही है। नेक्स्ट आओ एसिनाइन, है ना? एसिनाइन क्या है तुम्हारा? यू हैव रियली एसिनाइन ब्रेन्स। तुम्हारा जो दिमाग है ना गधे की तरह है, मतलब बिल्कुल गधे हो तुम। यू हैव एसिनाइन ब्रेन्स का मतलब तुम्हारा दिमाग गधे की तरह है। देखो ये सारे एडजेक्टिव से ध्यान रखना, लेकिन याद रखना ये जो कोरवाइन वर्ड है ना बेटा, इसको कौवे की तरह काला के सेंस में यूज किया गया था। याद रखना कौवे की तरह काला के नीतीश करा समझ में आ गया मैम, है ना? नहीं, कौन कहा समझ में आ गया? नीतीश करा बहुत मस्त हो। नहीं, देखो बेटा बात क्या है ना, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। तुमको लड़कियां तो चाहिए जीन्स पैंट वाली जो पीछे बैठ के बाइक में घूमे मस्ती से, लेकिन शादी करनी है तो मुझे एकदम कैसी लड़की से? बोवाइन गर्ल से। चलो, कौवे की तरह काला, he is as black as crow, यानी he has corwine color। लेकिन याद रखना जब नस्ल भेद का मामला हुआ ना तो कहा गया कि भाई आप किसी के रंग से नफरत करोगे, ये क्राइम के रूप में इसको पोर्ट्रे किया गया सब जगह कि आप किसी को भी उसके रंग पे कमेंट नहीं कर सकते हो। इसीलिए उसी के बाद से ये कोरवाइन वर्ड को गाली के रूप में मान लिया गया और इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि कोरवाइन मतलब लाइक अ क्रो, यानी कौवे की तरह क्या? काला। मुझे बहुत गिरी सा महसूस हो रहा है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग थ्रू दिस सर्पेंटीन रोड। जैसे सर्पेंटीन बोले समझ में आ गया सांप की तरह घुमावदार, है ना? ऐसे सांप की तरह घुमावदार रोड से जाओगे तो आपको चक्कर सा महसूस होगा, नहीं? हाँ, जब मैं जाती हूँ गिरिडीह ना तो धनबाद से उतर के जब जाती हूँ गिरिडीह, नहीं रांची से, हाँ, तो रास्ते में एक पड़ता है जिलबिया घाट। वो रास्ता बिल्कुल ऐसे ऐसे है,
बिल्कुल ऐसे ऐसे घुमावदार है। उसके बाद गिरिडीह पहुंचते हैं। तो जब जिरबिया घाट में पहुंचते हैं ना, तो मैं अपना बेटा के साथ जब रहती हूँ, तो जब ऐसे गाड़ी होती है तो मैं उसको बिल्कुल ऐसे ढकेल देती हूँ। फिर जब कार ऐसे होता है तो फिर वो मुझे ढकेलता है, तो हम लोग उसमें काफी देर तक खूब मजे हुए करते रहते हैं। तो दैट इज व्हाट सर्पेंटीन रोड। सर्पेंटीन का मतलब होता है सांप के जैसा। देखो, क्लियर? नीतीश, मैं बेटा एक पीस बनी थी, मेरे से मूर्ख नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ। सर्पेंटीन हो गया। नेक्स्ट, हर्काइन। हर्काइन इज लाइक अ गोट, है ना? कभी कभी देखते हो कुछ लोगों का, जैसे आप जब जवान हो रहे होते हो 16-17 साल के, बहुत सारे लड़कों को देखते हो हर काइंड बियर्ड लेके घूम रहा है। अरे अरे यार, हाँ जलेबिया मोड़ कहते हैं उसको, है ना? हर काइंड बियर्ड का मतलब होता है बिल्कुल अनकेम्प्ड, यानी कि बहुत अजीब सा। क्योंकि जैसे मैंने कहा हर काइंड बियर्ड, तो आपको याद आएगा ये बकरे का दाढ़ी कैसा होता है। फिर आपको हंसी आ जाएगी सोच के कि मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ। हर काइंड इज लाइक अ गोट। लियोनाइन ब्रेवरी, हर लड़की को, चाहे खुद जितने भी चिकन हार्टेड हो, बट उसे कैसा लड़का चाहिए? कैसा लड़का चाहिए? एज ब्रेव एज अ लायन, यानी उसको लियोनाइन कैरेक्टर वाला लड़का चाहिए। लियोनाइन का मतलब क्या होता है? लियोनाइन का मतलब होता है लाइक अ लायन, ब्रेव, है ना? ल्यूपाइन, भेड़िए की तरह। बहुत सारे लोगों का ल्यूपाइन कैरेक्टर होता है, आप उनको पता नहीं चल पाता है कि आपके आसपास कितने ल्यूपाइन मेन घूम रहे हैं। यानी भेड़िए की तरह, तो समझ सकते हो भेड़िया से आप रिलेट करोगे तो कोई बहुत जालिम, बहुत ही गंदा को रिलेट करोगे, है ना? म्यूराइन इज लाइक अ रॉडेंट, मतलब जो कुतरने वाले जानवर होते हैं। अगर छोटे बच्चों को देखोगे जिनका ये कैनाइन टूट जाता है, बहुत दिन तक कैनाइन नहीं आता है ना, सो यू विल फाइंड देयर म्यूराइन टीथ, यानी दो ऊपर से, दो नीचे से और दोनों तरफ से फांक, है ना? म्यूराइन टीथ मतलब चूहे के जैसा दांत। पिस्सी इज द रूट ऑफ फिश। सो पिसाइन शेप की अगर बात करोगे, इसका मतलब हो जाएगा फिश की तरह शेप। पिसाइन का मतलब होता है लाइक अ फिश। एंड पोर्क इज द मीट ऑफ क्या? सुअर। सो पोर्काइन इज लाइक अ पिग, लाइक अ पिग। ठीक है, देखो नेक्स्ट 30th में हम खत्म करेंगे आज वल्पाइन। लाइक वल्पाइन कनिंगनेस, देखते हो कुछ लोग चालाक धूर्त बदमाश होते हैं, बहुत ही कनिंग होते हैं, कैसे? लोमड़ी की तरह। सो वल्पाइन इज लाइक अ फॉक्स, और फॉक्स से जनरली हम रिलेट करते हैं कनिंगनेस को, है ना? क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आज हम 30th तक छोड़ दें, क्योंकि उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू हो जाएगा। हाँ, चलो इतना ही आज रहने देते हैं। ऐसे ही रवि, बस ऐसे ही बना दिया था अलग अलग। चलो बंद कर दो आज।